और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात संभल की कर लेते हैं। संभल से बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हमारा डेलीगेशन संभल जाएगा और मैं खुद संभल जाऊंगा। ये अखिलेश यादव की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को इंसाफ मिलेगा, हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे। तो ये बड़ा बयान, क्योंकि देखिए आज ही जो खबर सामने आई कि सपा के जो कई नेता संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उन्हें जाना नहीं दिया गया, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हमारा डेलीगेशन संभल जाएगा और मैं खुद संभल जाऊंगा और पीड़ितों के साथ इंसाफ किया जाएगा। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे। हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। डाला गया केमिकल वेस्ट, लोगों का फूटा गुस्सा, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। कर्नाटक के बेंगलुरु में कैनरा बैंक की तरफ से मैराथन का आयोजन श्री कांथीराव स्टेडियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। सभी लोगों में दिखा हाई जोश। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास अस्पताल में भर्ती हैं, हालत स्थिर है। चेन्नई के अस्पताल में चल रहा है इलाज। पटना के फुलवारी शरीफ में नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत, लड़की की हत्या से इलाके में तनाव, पुलिस ने 2 संदिग्धों को लिया हिरासत में। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। बागपत में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट, जमकर चले लात घूंसे और बेल्ट मारपीट का वीडियो आया सामने। रायबरेली में लोगों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा, खंभे से बांधकर की चोर की पिटाई, 3 चोर मौके से हुए फरार। शाहजहांपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद, आरोपियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के मुरैना में मकान में ब्लास्ट हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं, इलाज जारी है। शाहजहांपुर में नाले में गिरी बेकाबू कार, चालक ने समय रहते कूदकर बचाई जान, क्रेन की मदद से कार को निकाला बाहर। रायबरेली में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, भीषण हादसे में 1 की मौत, 6 लोग घायल, शादी से लौट रहे थे सभी लोग। बागपत में दिखा बंदरों का आतंक, छत पर बच्चे को बंदरों ने काटा, बच्चे की हालत गंभीर, दिल्ली किया गया रेफर। फिरोजाबाद में स्कूल की लापरवाही सामने आई, कक्षा पहली की छात्र को 2.5 घंटे तक शौचालय में बंद रखा, परिजनों ने बदहवास हालत में बाहर निकाला। पुंछ में लूसी पर करी पीओके पहुंची भारतीय महिला, पुलिस स्टेशन पुंछ में एफआईआर दर्ज, बालकोट क्षेत्र के किरनी गांव की रहने वाली है महिला। उन्नाव में अंग्रेजों के जमाने में बना पुल जमींदोज हो गया, जर्जर हालत की वजह से लंबे समय से बंद था पुल। रूस ने यूक्रेन पर किया स्ट्राइक, राष्ट्रपति जेलेंस्की का जवाब, रूस पर होगी जवाबी हमला। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क के इलाके में अमेरिकी मिसाइल दागी है, हमले का वीडियो सामने आया है, मचा भारी तबाही की तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के ओडेसा शहर पर रूसी सेना का हमले में 10 लोगों के घायल होने की खबर, दूसरी बार रूसी सेना ने शहर को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर की रॉकेट की बौछार, पश्चिमी गैलीली में गिरे 10 रॉकेट, नुकसान का किया जा रहा है आकलन।
इजराइल के नहारिया शहर में भी गिरे रॉकेट, कई लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर। रॉकेट हमले में लोगों को लगे हैं छर्रे। बेरूत में इजरायली सेना जमकर बरसा रही है बम। युद्ध विमानों ने कई हमले किए हैं। बेरूत के आसमान में छाए धुएं के गुबार। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी, गोलीबारी से सीमावर्ती गांव में नजर आया तबाही का मंजर। वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने क्षेत्र में हमला किया गया, कई बार हुए क्षतिग्रस्त, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हमले में कई लोग घायल। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में बरामद हिजबुल्लाह के हथियारों और उपकरणों को दर्शाया, कई तरह के हथियारों को इजरायली सेना ने किया प्रदर्शित। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनई ने नेतन्याहू के लिए मौत की सजा की मांग की है और कहा है कि इजरायल ने जो किया वो जीत नहीं बल्कि युद्ध अपराध है। यूएनएससी में वेस्ट बैंक को लेकर हुई चर्चा, संयुक्त राष्ट्र के दूत ने बढ़ रहे तनाव को लेकर किया आगाह, इलाके में मानवीय मदद की हो रही लूट। और आगे बढ़ेंगे, इधर गाजा के लोगों तक पहुंच रही है मदद। लोगों को दिया गया है खाने का सामान और अनाज से भरी बोरियां। यूएन में इजरायल और फिलिस्तीनी दूत के संघर्ष विराम पर अलग अलग राय। इजरायल ने हिजबुल्लाह आतंकियों से लड़ाई खत्म होने के बाद शांति की कही बात, वहीं फिलिस्तीन ने अलग राष्ट्र की मांग की। जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों कराई सरकार? ये विपक्ष के कारण घटी। ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते। घटना को हमारे सर मन रहे हैं। जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात संभल की कर लेते हैं। संभल से बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हमारा डेलीगेशन संभल जाएगा और मैं खुद संभल जाऊंगा। ये अखिलेश यादव की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को इंसाफ मिलेगा, हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे। तो ये बड़ा बयान, क्योंकि देखिए आज ही जो खबर सामने आई कि सपा के जो कई नेता संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उन्हें जाना नहीं दिया गया, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव का यह बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हमारा डेलीगेशन संभल जाएगा और मैं खुद संभल जाऊंगा और पीड़ितों के साथ इंसाफ किया जाएगा। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे। हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते।